एक मिनट। हाँ, वाणी है गुरुदेव की, प्राचीनता में मिलकर गाता है। नवीनता कहाँ, मिलने वाला ही गाता है। नवीन तो न बीण जानता है, फिर बजाना तो किसी उस्ताद का काम है। सदगुरु हमें कह रहे हैं कि नवी प्राचीनता में मिलकर गाता है, नवीनता कहाँ। तो प्राचीनता में मिलकर गाता है तो नवीनता कहाँ, यानी जैसे लोग पहले लोग जैसे प्राचीनता में मिलकर गाता है, यानी जैसे लोग करते हैं पूजा पाठ, तीर्थ, उपवास। तो प्राचीन समय में जैसे लोग करते हैं भगवान के नाम, भगवान की पूजा, तो वैसे ही उन्हीं पद्धति को अपनाकर मनुष्य भगवान के लिए कर्म करता है। तो कहा प्राचीनता में मिलकर गाता है, नवीनता कहाँ। तो उसमें नवीनता कहाँ है। नवीनता तो तब आती है जब हमारे हृदय में भाव, हमारे भीतर में भाव हो, तब नवीनता आती है। अगर हम सुनी सुनाई जैसे प्रार्थना करते हैं, भजन गाते हैं, तो उसमें नवीनता नहीं है, वो तो प्राचीन है। इसलिए गुरुदेव कह रहे हैं कि उनमें नवीनता कहाँ है। वो तो पुराने भक्तों ने, लोगों ने जो भजन बनाए हैं, गा रहे हैं, तो वही हम दोहरा देते हैं बिना भाव के। तो उसमें वो हमारे हृदय को नवीन नहीं करते। उसके लिए तो यही है कि हमारे हृदय में भाव हो, प्रेम हो भगवान के लिए, तब हम भगवान के लिए भजन गाएं तो वो हमारे हृदय में नवीनता देते हैं, नवीन बनाता है हमारे हृदय को। फिर गुरुदेव कहते हैं कि मिलने वाला ही गाता है। तो मिलने वाला ही गाता है जिसका हृदय सत्य से मिल गया, परमात्मा से मिला है जिसका हृदय, वो ही परमात्मा के गीत गा सकता है। और उन्हीं के ही गीतों में नवीनता होती है। अन्यथा तो यही बताया कि जो भी गा रहा है वो प्राचीन ही गा रहा है, कुछ नया नहीं है। जैसे लोग है रामायण, गीता, महाभारत में पाठ कर लेते हैं, सब पाठ कर लेते हैं, लेकिन पाठ करके भी उनका हृदय सरस नहीं होता, उनके विचारों में नवीनता नहीं आती, बदलते नहीं हैं उनके विचार। क्यों नहीं बदलते? क्योंकि उनका हृदय में न श्रद्धा है, न भगवान के प्रति विश्वास है, न हृदय में भाव है, न प्रेम है। बस वो जैसे लोग पढ़ते हैं वैसे पढ़ते चले जाते हैं एक नियम बनाकर, तो उनसे हृदय में नवीनता नहीं आती। तो गुरुदेव बोल रहे हैं कि मिलने वाला ही गाता है, जिसका हृदय परमात्मा से मिला हुआ है, वो ही गा पाता है नवीन, उन्हीं के ही भाव नवीन। इसलिए गुरुदेव बता रहे हैं कि हम जब भक्तों की या गुरु की शरण हम आते हैं और उनके मुख से हम जब भाव भरी वाणी या भजन जब हम सुनते हैं, तो गुरुदेव बोलते हैं कि सुनते हैं तो हमारे हृदय में भी नवीन भावों का संचार होता है। इसलिए गुरुदेव आगे कहते हैं कि नवीन तो न बीण जानता है, यानी जो नया है
वो तो संगीत को क्या जानेगा, वो तो बीण भी नहीं जानता कि बीणा क्या होती है। तो वो संगीत का तो उसे ज्ञान ही नहीं है। तो कहा फिर बजाना तो किसी उस्ताद का काम है, फिर उस बीण को बजाना तो वो तो कोई उस्ताद ही कर सकता है। इसलिए बता रहे हैं कि जिन्होंने ईश्वर को जाना ही नहीं, वो उनके गीत कैसे गाएगा। और फिर बजाना तो यानी ये जो हमारा हृदय तंत्र है, हमारे हृदय की वीणा है, इसे तो कोई उस्ताद ही बजा सकता है। इसलिए यही बता रहे हैं कि जब हम संत के शरण में आते हैं तो संत ही वो उस्ताद हैं जो हृदय की वीणा को झनकृत कर सकते हैं। उनके समीप बैठकर ही हमारे भीतर में वो नवीन भाव जागते हैं। नवीनता का हमारे भीतर में सृजन होता है, संचार होता है नवीन भावों का। और नवीन भावों को पाकर ही हमारा हृदय भी नवीन होने लगता है। जैसे हम देखते हैं कि प्रकृति में रोज सुबह उठते ही नए फूल खिलते हैं, कल वाले फूल झड़ जाते हैं। रोज नवीनता, रोज नए फूल खिलते हैं। क्यों? क्योंकि मूल से जुड़ी हुई है वो। उसी तरह हम जब परमात्मा से जुड़ जाते हैं, तभी तो हमारे भीतर नवीन भावों का संचार होगा, नवीनता आएगी। हम जो कुछ भी करेंगे उसमें नवीनता आएगी। इसलिए गुरुदेव हमें कह रहे हैं कि इसलिए हमें गुरु का या सत्य का संग करना है। तो कहा प्राचीनता में मिलकर गाता है, नवीनता कहाँ। तो वही पुराने हम प्राचीनता में ही जो कुछ किया लोगों ने वो ही कर दोहराते रहे, तो बस वो एक कर्म बनकर रह जाता है। उनसे हमारे जीवन में कोई नवीनता नहीं आती। फिर कहाँ मिलने वाला ही गाता है। तो जो ईश्वर से जिसका दिल मिला हुआ है, वही वास्तव में भगवान के गीत या भगवान के भजन गा सकता है। बाकी तो सब लोग दोहराते ही हैं। नवीन तो नवीन जानता है, फिर बजाना तो किसी उस्ताद का काम है। तो जो नवीन है यानी जिसे अभी भगवान का पता नहीं, भगवान के बारे में कुछ नहीं पता, तो वो तो बीण वो कैसे जानेगा भगवान के बारे में कि कैसे भजन गाया जाए, संभव ही नहीं है। और फिर हृदय तंत्री को फिर कहा फिर बजाना तो किसी उस्ताद का काम है। तो इसलिए जो जानकार है उससे हम जुड़ते हैं, तभी हम ईश्वर को जान पाते हैं। और तभी हमारे हृदय में भी वो बीण बजती है। तभी बीण बजती है भावों की, तभी नए भाव हमारे जीवन में आने लगते हैं। हरि ओम।